नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक। आरोह पुस्तक में तुलसीदास जी के द्वारा रचित है कवितावली से 2 कवित हैं और 1 सवैया, और उसी के साथ लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये इस बार सेट की जो परीक्षा होंगी हमारे दिसंबर में, उसमें भी ये सिलेबस में आ रहा है। तो सबसे पहले तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय मैं बताऊं आपको, मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। उसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो कृपया उसे देखें ज़रूर, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेट परीक्षा के लिए भी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और बोर्ड परीक्षा के लिए भी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो उसको आप अवश्य देख लें। तो आइए अब करते हैं कवितावली, जो उत्तरकांड से लिए गए हैं, 2 कवित और 1 सवैया। पहले कवित का हम सरलार्थ शुरू करते हैं। पहला कवित है, यहाँ तुलसीदास जी ने अपने समय के जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनका वर्णन किया है। देखिए कैसे बताते हैं। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकल चपल नट चोर चार चेटकी। यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपने समय के विभिन्न प्रकार के जो कामगार लोग थे उनके बारे में बताया है। किसवी जो धंधा करने वाले लोग हैं, मजदूर वर्ग है। किसान कुल किसान, बनिक बनिया, भिखारी भीख मांगने वाले लोग, भाट जो गा बजा कर अपना जीवन यापन करते हैं, चाकर नौकर, चपल नट जो कर्तव्य दिखाकर अपना जीवन यापन करते हैं, चोर चोरी करके जो धंधा करते हैं, अपना काम करते हैं, चार दूत जो संदेश वाहक होते हैं उनको चार बोलते हैं, और चेटकी बाजीगर। यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपने समय में समाज के विभिन्न जो कामगार लोग थे उनके बारे में बताया है कि समाज में ये विभिन्न काम करने वाले लोग पेट को पढ़त, गुण गढ़त, चढ़त गिरी, अटत गहन गन, अहन अकीट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज में ये विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोग अपने पेट को भरने के लिए, पेट को पढ़त यानी कि पेट को भरने के लिए, गुण गढ़त अनेक प्रकार के गुण गढ़ते हैं, अर्थात अनेक प्रकार के काम करते हैं। चढ़त गिरी कोई पहाड़ों पर चढ़ रहा है, अटत गहन गन और कोई घने जंगलों में भटक रहा है, अहन अखीट की और कोई शिकार करके आपके अपने पेट का भरण पोषण कर रहा है। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की। देखिए तुलसीदास जी ने अपने समाज की कितनी दयनीय दशा का वर्णन किया है कि समाज में लोग अपना पेट भरने के लिए वो ऊंचे नीचे कर्म करते हैं। मतलब वो इस बात की भी परवाह नहीं करते कि जो वो कार्य कर रहे हैं वो कैसा है, ऊंचे नीचे सभी प्रकार के काम कर रहे हैं। धर्म अधर्म करी, और पेट भरने के लिए वो धर्म और अधर्म की भी परवाह नहीं करते, चाहे वो धर्म से संबंधित हो चाहे अधर्म का काम हो, वो कोई भी कार्य करते हैं अपना पेट भरने के लिए। पेट ही को पचत, बेचत बेटा पेट की। और देखिए तुलसीदास जी ने कितना मार्मिक वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग अपना पेट भरने के लिए अपने बेटा और बेटी तक को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़ी वागी ते बड़ी है आगी पेट की। यहाँ तुलसीदास जी अंत में भगवान के बारे में, भगवान को ही अपनी इस समस्या का निदान करने वाला बताते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए पहले इस पंक्ति का होगा कि जो ये आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। आगी मतलब आग, बड़वागी ते होती है समुद्र की आग, जो समुद्र में आग लग जाती है, बड़वानल, उसी का बड़वागी ते, बड़ी है आगी पेट की। यहाँ कहते हैं कि जो पेट की आग है यानी कि भूख, वो समुद्र की आग से भी खतरनाक है, कि समुद्र की आग को तो एक बार शांत कर भी सकते हैं, लेकिन पेट की आग को तो बार बार शांत करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए
तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पेट की आग को तो केवल एक राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी आश्चर्य हो जाते हैं भगवान पर कि ऐसे समय में जब पेट की आग नहीं बुझाई जा रही है तो उस पेट की आग को तो केवल भगवान राम रूपी घनश्याम ही उस आग को बुझा सकते हैं। तो ये कवित्व छंद है, मैं आपको बताना चाहूंगी, और ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें तुलसीदास जी ने अपने समय में जो समाज के लोगों की दशा थी उसके बारे में बताया है। तो इसका जब हम विशेष करेंगे तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो कवित्व छंद है, ये कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है, दूसरा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छे से लिया है, और राम रूपी घनश्याम में रूपक अलंकार का निर्वाह किया गया है। तो ये था हमारा पहला कवित्व। आइए अब इसके साथ ही हम दूसरा कवित्व भी करते हैं। दूसरे कवित्व में भी तुलसीदास जी ने अपने ही समय की दुर्दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार समाज में बेरोजगारी और भूखमरी थी, उसी के बारे में यहाँ तुलसीदास जी बता रही हैं। देखिए, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज में इतनी बेरोजगारी और भूखमरी हो गई है कि किसान को खेती करने के उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं है, भिखारी को न भीख बली, और यहाँ तक भिखारी को भीख भी नहीं मिलती है। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, बनिक यानी बनिया, बनिए को करने के लिए व्यापार नहीं है, बनिज व्यापार नहीं है, और नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं लोग, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग सीधे मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। देखो समाज की कैसी परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी कि जीविका विहीन लोग, जीविका विहीन मतलब रोजगार से विहीन, जिनके पास नौकरी नहीं है, कि समाज में लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है और इसी से सब परेशान और दुखी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि नौकरी से, रोजगार से विहीन लोग जो पढ़े लिखे भी हैं और परेशान हैं, वो केवल इसी चिंता में डूबे हुए हैं और एक दूसरे से कहते हैं, कहे एक एकन सो, और एक दूसरे से कहते हैं कहाँ जाई कहाँ करे। पीछे प्रश्न चिन्ह है कि वो एक दूसरे से यही कह रही हैं कि अब ऐसी परिस्थितियों में हम कहाँ जाएं और क्या करें। अर्थात उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और उसी के कारण भूखमरी हो गई है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, वो सब एक दूसरे से यही कह रहे हैं कि अब हम ऐसी परिस्थिति में कहाँ जाएं और क्या करें। बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबई पे राम रावरे कृपा कही। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं बेदहु पुराण कही, बेदहु पुराण मतलब वेद पुराण, कि वेद पुराणों में भी कहा गया है, कही माने कहा गया है, लोकहु बिलोकियत, लोक माने समाज, बिलोकियत देखना, देखा गया है, और समाज में भी यह देखा गया है कि सांकरे सबे पे, सांकरे माने मुसीबत, कि जब सभी पर मुसीबत पड़ती है राम रावरे कृपा करी। तो जो भगवान राम है वो सभी के, गरीबों के जो साथी हैं, वही सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। देखिए यहाँ बहुत अच्छे तुलसीदास जी भगवान राम से विनती कर रही हैं कि हे प्रभु, हे दुखियों के, हे गरीबों के बंधु, दीन बंधु माने गरीबों के साथी, इस गरीबी रूपी रावण ने, दारिद माने दरिद्रता, गरीबी, दशानन रावण। तुलसीदास जी प्रभु से विनती कर रही हैं कि हे प्रभु, हे दीनों के साथी, हे गरीबों के साथी, इस गरीबी रूपी रावण ने इस समाज को अपने पंजों में दबा रखा है। यह रूपक अलंकार। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो समाज है ये इसकी गरीबी की चपेट में आकर हाहाकार कर रहा है, और अब आप ही हमें इससे छुटकारा दिला सकते हैं।
तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने बेरोजगारी और भुखमरी का वर्णन किया है अपने समय का। तो इसके विशेष में भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये भी कवित्त छंद है और इसमें भी ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ब्रज भाषा में लिखा है, और अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारी 12वीं कक्षा की सारी कविताएं मुक्त छंद में है, केवल तुलसीदास जी की कविता छंदोबद्ध है, इसलिए आपको इन छंदों का नाम याद रखना पड़ेगा और यही लिखना पड़ेगा। तो आइए अब आगे करते हैं। ये 2 कवित हो गए। इसके बाद तुलसीदास जी ने एक सवैया भी लिखा है, तो आइए हम सवैया करते हैं। सवैया जो है, इसमें तुलसीदास जी के जीवन के स्वयं के जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है, क्योंकि तुलसीदास जी का सभी को पता है बचपन में ही माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, तो समाज में इनके बारे में तरह तरह की बातें होती है, उसी के बारे में यहाँ तुलसीदास जी बात कर रहे हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो जुलाहा कहो को। तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूत कहे, धूत माने धूर्त, पाखंडी, ढोंगी, अवधूत कहो, और चाहे कोई मुझे अवधूत यानी कि साधु सन्यासी कहे, रजपुतु कहो जुलाहा कहो कोई, और चाहे कोई लोग मुझे जाति से राजपूत क्षत्रिय कहे या कोई मुझे निम्न वर्ग में जुलाहा कहे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। काहो की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ये समाज मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, चाहे मुझे कोई जुलाहा कहे, चाहे कोई मुझे क्षत्रिय कहे, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का ब्याह नहीं करना। काहू की जाति बिगाड़ न सो, ताकि जिससे किसी की जाति बिगड़ने का डर हो। अर्थात तुलसीदास जी के बारे में समाज में तरह तरह की बातें होती थी, कोई उनको जाति से जुलाहा कहता था, कोई राजपूत कहता था, तो उन्हीं लोगों को समाज में जवाब दे रहे हैं तुलसीदास जी कि चाहे मुझे कोई जुलाहा कहे, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है जिससे किसी की जाति बिगड़ने का डर हो। यहाँ देखिए फिर तुलसीदास जी अपनी भक्ति के बारे में कह रहे हैं। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचई सो कहे कछो। सरनाम माने प्रसिद्ध, गुलामू माने दास, कि तुलसीदास जी तो भगवान राम के दास के रूप में प्रसिद्ध है। मैं तो भगवान राम का एक दास हूँ, सेवक हूँ, उन्हीं का भक्त हूँ। जाको रुचय सो, रुचय माने रुचि, रुचि से रुचय इच्छा, जिसकी जो इच्छा हो वो कुछ भी कह सकता है। मांगी के खैबो, खैबो मतलब खाना, कि मैं मांग के खा लेता हूँ। मस्जिद को सोइबो, मस्जिद माने मस्जिद, और मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। लेबू को एकू न देबू को दो, कि मुझे किसी से ना एक लेना है और ना दो देने हैं। यहाँ पर देखो तुलसीदास जी ने कितना अच्छा मुहावरे का प्रयोग किया है। दोबारा से करते हैं। मांगी के खैबो मस्जिद को सोइबो, लेबू को एकू न देबू को दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मांग के अपना पेट भर लेता हूँ, खा लेता हूँ, और मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। मुझे किसी से ना एक लेना है और ना किसी को दो देने हैं। अर्थात मुझे समाज में किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं अपने भगवान राम की मस्ती में ही मस्त रहता हूँ। तो ये हमारा, मैंने आपको बताया था, सवैया छंद है। अभी तक 2 जो हमने किए थे वो कवित्त छंद थे और ये सवैया छंद है। भाषा वही ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। विशेष में आप जो लिखेंगे सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, और पूरे सवैया में अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर वर्णन है, और इसके विशेष में आप बताएंगे कि मुहावरे का बहुत सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। तो ये हमारा विशेष होगा। तो इस प्रकार हमारी ये जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है कवितावली उत्तरकांड से, इसके सरलार्थ पूरे होते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में
आ गई होगी। अगर अच्छे से आपको समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।